धमतरी में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया। संबलपुर नेशनल हाईवे में बड़ी संख्या कांग्रेसी और किसान जुटे, जहां कुछ किसान धान से भरी बोरा लेकर भी पहुंचे थे। कांग्रेसियों ने कहा कि किसान चोर उचक्के नहीं है। कांग्रेस का आरोप था कि प्रशासन के लोग मनमाने ढंग से किसानों के घर जा रहे हैं, जबरदस्ती रकबा समर्पण कराया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रशासन को आगामी दिनों में व्यवस्था नहीं सुधरने की स्थिति में इससे भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी सत्र की शुरुआत से ही भारी अव्यवस्था बनी हुई है। किसानों को कभी टोकन जारी नहीं होने, कभी खरीदी सीमा की लिमिट घटाने और खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारणों से किसान महीनों से अपनी उपज बेचने के लिए भटकने मजबूर हैं। खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने के बजाय भौतिक सत्यापन के नाम पर किसानों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा छोटे किसानों पर रकबा समर्पण हेतु चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे छोटे किसान उपस्थित हैं जिनको धान बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनका धान प्रशासन के द्वारा खरीदा नहीं जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपते हुए विनम्र आग्रह करते हैं कि किसानों के साथ हो रहे घोर अन्याय को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को किसानों के हित में निर्णय लेने आदेशित करेंगे। अगर जितना सरपंच के टोकन अभी जितना धान अगर नहीं खरीदी तो दो दिन बाद हमन फिर से चक्का जाम करबो। हाँ, यही ओकर बाद उग्र आंदोलन करबो और हमन अभी राज्यपाल के पास भी ज्ञापन सौंपबो। आज हमला 2 दिन के समय दे है, 2 दिन के अंदर खरीदी होना चाहिए। जेकर समर्पण लेते समर्पण ला भी बंद करे, ये सब मांग रखे हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से हमला आश्वासन मिले हैं। आवेदन शाम तक जितना आवेदन और जेकर आवेदन बचे सब आवेदन ला दे दू। शाम से टोकन चालू और आज शाम से टोकन चालू होए बोले तो निश्चित रूप से हम 2 दिन और देख लेते हैं, ओकर बाद और उग्र आंदोलन करना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज किसान खून का आंसू रो रहे हैं और आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला यहाँ? आज आप जब से देखे हो, जब से धान खरीदी हो रहा है, शुरू में किसानों को टोकन नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब किसानों को टोकन मिला तो उनका धान किसी को टोकन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा था। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि इनका समर्पण के नाम से इनका धान लिया जा रहा है। जिसका 50 क्विंटल धान है उसको 50 क्विंटल का टोकन कटा है, उसका सिर्फ 47 क्विंटल लेके 3 क्विंटल समर्पण करवाया जा रहा है। तो ये कहाँ का नियम है? इससे पहले भी तो धान खरीदी हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ समर्पण के नाम से लेना। तो आज किसान इतने परेशान है, हर सोसाइटी में किसान परेशान है। लंबे समय के बाद आंदोलन आज करना पड़ रहा है, क्या कारण? जी देखिए, एक समय रहता है आंदोलन करने का। हम लोग देख रहे थे कि सरकार किसानों को लेकर बहुत ही संवेदनशील होगा, लेकिन ये गूंगी बहिरी सरकार है ना, निष्क्रिय सरकार, जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, बहुत ही निष्क्रिय सरकार है छत्तीसगढ़ में। हम लोग देख रहे थे कि कुछ समय तिथि बढ़ाएंगे, टोकन जारी करेंगे, लेकिन इतना दिन हो गया टोकन जारी नहीं हुआ है। किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है, रकबा में कटौती की जा रही है, समर्पण कराया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर बहुत ही सम्माननीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, सम्माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आज 1 दिवसीय प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि हमें आश्वस्त किए गए हैं कि 2 दिन के अंतर्गत से पूरा 2 दिन का आज शाम से ही किसानों का टोकन कटा जाएगा और जितने भी समर्पण बोले हैं समर्पण, उसको जो टोकन कटा है उसको लेंगे, ऐसा आश्वस्त किया है। तो हमने 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन के अंदर व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो 2 दिन के बाद हम लोग फिर से यहाँ प्रदर्शन करेंगे। आप दौरा किए हैं, क्या देखते हैं किसान कितना क्या समस्या? किसान के पास तो बहुत समस्या है। सबसे पहले खाद की समस्या रही है ना, उसके बाद फिर कीटनाशक, डुप्लीकेट कीटनाशक का उपयोग, उसके बाद ले देकर अगर किसान पैदा उपज किए हैं तो उसका खरीदी करने के लिए सरकार आनाकानी कर रहे हैं। जो उसके घोषणा पत्र में है फर्जी घोषणा पत्र, क्योंकि किसान को बोला गया था कि 1-1 दाना खरीदेंगे, लेकिन आज किसान बेहाल है, किसान रो रहे हैं, लेकिन उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी किसानों के लेकर और सभी वर्गों के लेकर आज मैदान में है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आप सबके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भैया आप लग रहा दौरा कर रहे हैं, हाँ। किसान कितना परेशान है कि बताएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 21 दिन से टोकन बंद है।
और किसान लोग का दर्द हम लोग देखे हैं, क्योंकि मैं रोज़ घूमने वाला आदमी हूँ। तारिणी चंदा का भी रोज़ घूमती है। हर गांव में लोग बोल रहे हैं कि भैया पुलिस वाले लोग आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, समर्पण करो करके बोल रहे हैं, लिखित में ज़बरदस्ती हम लोग नहीं हैं तो परिवार के सदस्यों को दस्तखत कराया जा रहा है। तो सीधा सीधा प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा ली है और दादागिरी करके धान नहीं खरीदना है प्लान बना ली है। आज इसी कारण से हम लोगों ने मात्र सूचना पर डाले हैं कि आज चक्का जाम करना है किसानों की समस्या को लेकर के। आज आप देख रहे हो इतने भीड़ की संख्या में किसान कभी नहीं आए थे, आज किसान 100 फुट यहाँ पर आए हैं और कम से कम मेरे पास 70-80 आवेदन आ चुका है यहीं पर। अब आप समझ सकते हो कि क्या है इसका जो परेशानी है और दर्द कितना है किसानों में। बहुत आक्रोश है किसानों में और आज ही उसी कारण हम लोग यहाँ पर चक्का जाम किए और चक्का जाम करके अभी एसडीएम के द्वारा समय मांगा गया है। तो हम लोग अपने तरफ से समय दिए कि 2 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारे और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन फिर से किया जाएगा। आज हमारे किसान जो हैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। साय सरकार में, साय सरकार जब सत्ता में आई तो उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। उन्होंने जो वादा किया था कि किसानों का एक एक धान को खरीदेंगे, परंतु आज हकीकत में देख रहे हैं कि हमारे किसान हैं दर दर भटकना पड़ रहा है। जो किसान हमारे अन्नदाता हैं आज उनको अपने धान को, अपनी उपज को बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और हमारे किसान को चोर साबित करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जो कि इतिहास में पहली बार हो रहा है। किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं उनको अपनी उपज के लिए आज भटकना पड़ रहा है। साय सरकार की नीयत जो है शुरू से नहीं थी धान खरीदने की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लिमिट उन्होंने बोला था उस लिमिट में उन्होंने कभी धान खरीदा ही नहीं है और आज मात्र 3 दिन बचा है। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे कुरमातरई सोसाइटी में 36 किसान ऐसे हैं जिनका एक दाना भी धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। वो किसान खून के आंसू रो रहे हैं। आज मैं वहाँ पे गई थी, 250 किसान लगभग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उनको टोकन, अभी तक उनका टोकन नहीं कटा है और जिनका टोकन कट गया है उनको समर्पण कराया जा रहा है। 50 क्विंटल यदि वो लेके जा रहे हैं तो उसको 45 क्विंटल ही ले रहे हैं और बाकी को समर्पण कराने के लिए बोला जा रहा है। तो किसान जो हमारे अन्नदाता हैं वो अपने धान का समर्पण क्यों करेंगे? विष्णुदेव साय सरकार शुरू से उनकी नियत ही नहीं है किसानों की धान खरीदने की और लिमिट के नाम से वो हमेशा लगातार किसानों को सब जवाब दिखा रहे हैं कि लिमिट बढ़ाएंगे, परंतु कहीं पे भी लिमिट नहीं बढ़ा है। और आज हम यहाँ पे चक्का जाम किए थे और अभी जो एसडीएम सर आए थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर किसानों का धान खरीदेंगे करके। मुझे ऐसा लगता है कि उनका नियत नहीं है, उनकी मनसा ही नहीं है धान खरीदने की, परंतु 2 दिन यदि और हमसे बोले हैं, 2 दिन आश्वासन दिए हैं तो 2 दिन देखते हैं, उसके बाद फिर से चक्का जाम करेंगे। वर्तमान सरकार में किसान करना परेशान है, पूरा शुरू से आखिरी तक परेशान है। इतना परेशानी तो आज तक कोनो सरकार में नहीं हुई ऋषि। अभी खाद बीज से लेके अब जब किसान मन अपन उपज ला बेचे बर जावत है तो शुरू में एग्रीस्टेक ऐप के माध्यम से परेशान करिस। जब बहुत थोड़ा बहुत सुधर गए तो अभी टोकन पर परेशान करत है और टोकन में भी काकरो कट गए है तो ना समर्पण करे पर दबाव डाला थे किसान मन में। देखो, सत्यापन तो सोसाइटी के माध्यम से पूर्व में कर चुके हैं, ओकर बाद में ही किसान के एग्रीस्टेक दुनियादारी हो है। और अभी जो करत है ना वो किसान के साथ अन्याय है। काबर किसान के बहुत सारा किसान ऐसे है जेकर धान नहीं बिक पा है। शासन ये चाहते कि शासन चाहते कि किसान लग कमज़ोर कर दिया जाए, पंगु कर दिया जाए। किसान के कमल तोड़ना चाहते। वो कैसे? पहली खाद नहीं मिली समझ ला किसान ला, समय में खाद नहीं मिली। जे कि खाद 800 रुपये में मिलत रही से बोला हम 1500 रुपये में खरीदा थन। बाद में यूरिया है 1500 रुपये में यूरिया खरीदा था, 200 रुपये का सामान ला। वो समय खाद के रूप में परेशान करीस। बाद में अब जब धान हो भी गए तो धान जब कटीस ना, किसान जब जिस तो गोल गोल वो केला ख़त्म कर दीस, वो टोकन कटे नहीं, वो में परेशान करीस कि किसान किसी भी तरीके से कि वहाँ धान मत पहुँचा पाए। बाद में वो लोग सुधार भी करीस तो लिमिट ला कम कर दीस। किसान के साथ अन्याय कितना है यहीं से समझे जा सकते। अब लिमिट कम करे के बाद में अब किसान हाँ लिमिट ला भी अब मान ले जब शासन थोड़ा बहुत बढ़ाइस तो किसान जब धान ले जाते तो धान ये है वो है ऐसे करके वापस ले जाए। अब किसान ला ज़बरदस्ती समर्पण करते। भाई ते 21 क्विंटल धान खरीदूँ कहीं के बोले हस, 3100 रुपये एक मुश्त दूँ कहीं के बोले हस, तो का अति आवश्यक हो गए कि किसान का बर समर्पण करे? या तो आप ला वादा नहीं करना रही से, आप ला वोट नहीं लेना रही किसान से। मोर कहना ये है
शासन ला चाहिए कि सब लोग दुरुस्त करे, किसान लोग कमज़ोर मत समझो, कमज़ोर करे प्रयास भी मत करे, ये मोर निवेदन है। मोर खुद के 155 कट्टा के 55 क्विंटल के टोकन नहीं कटे हैं। मैं टोकन के लिए बार बार सोसाइटी में कभी एसडीएम में जा के परेशान हो गए हूँ, लेकिन उसके बाद भी मोर टोकन नहीं कट पावत है। किसानों के घर जा जाके फोटो खिंचवा रहे हैं अधिकारी लोग। क्या चोरी धार रखा है किसान? चोरी के रखा है क्या? क्या ऐसा हुआ कि आज किसान चोर बन गए हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? अभी तभी ऐसा कभी नहीं हो रहा था, आज कैसा हो रहा है मेरे को बताइए ना। आज तक टोकन नहीं कटे ओकर धान घर में मारे तो वो कब टोकन कटिए कब बेची है बता भाई। मोर भाई है ना सगे भाई, एक बंटवारा है ना पूरा हो गया है। अब आप लक्ष्य हो गए, ये हो गए 1 एकड़ जमीन वाला टोकन नहीं कटे तो ओकर काल होई और बोला आवास मिले प्रधानमंत्री आवास मकान बना तो वो नहीं अधूरा हो गया। इनसे पूछो ना जी, अधिकारी से पूछो वो कैसा रहा है। सोसाइटी में जाकर देखो आप किसानों का क्या हाल है। अभी नहीं हुआ किसानों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोग ना, किसानों घर घर जाकर फोटो खींच रहे हैं। क्या चोरी तार रखा है? नोट करवा दो, आप अनाउंस करो, नोट करके दे दो। बताइए आप लोग कितने किसानों को टोकन से वंचित और किसी को खरीदी नहीं हो रही है, उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं करके ये मांगो तब व्यापारी बनाने में अब आप बताइए कि हम क्या करें। व्यापारी घर जाकर छापे मारे। दिखा रहे हैं हम भी लोग हैं, हम सारे संविधान लोग जितने किसान बचे जो लिस्ट दिखा रहे हैं ऐसी उसके आधार पे हमने शासन को लिखा हुआ है। आज ही अब आज से वर्किंग डे चालू हुआ है। शासन को कब लिखे हो सर? कितना दिन हो गया? आज क्या कितना दिन बचा? 4 दिन बचा है। हो जाएगा मैम, 3 दिन हो जाएगा मैम। जितना लिमिट बढ़ा है लिखित नहीं हमने शासन को दिया है मैडम। लिखित में देना होगा आप लोगों को। भाई यहाँ आए तो क्या क्यों नहीं दोगे लिखित में? पावर में आए हो क्या? पावर दिखाने यहाँ पे पब्लिक के सामने फोटो खिंचवा रहे हो घर घर किसानों के घर में अधिकारियों क्या चोरी इससे पहले भी भेजे हुए, इससे पहले भी लेटर जा चुके हैं सभी उपार्जन से भेजे हुए हैं। आप स्टार्ट कब से करेंगे खरीदी ये बताइए और उसके बाद आप एक बार यहाँ आश्वासन दे दीजिए। कब करेंगे खरीदी मैं ये बता रहा हूँ, हमने शासन को लेटर लिखा, कलेक्टर साहब अभी मैडम से बात भी कर रहे हैं, सेक्रेटरी मैडम से। जैसे ही लिमिट बढ़ेगा अपने पास सभी समिति से हमने लिस्ट निकाली, आप जैसे खुद दिखा रहे हैं ऐसे ही हमने हर समिति से लिस्ट ले लिया है और वो हमारे रिकॉर्ड में भी है। जैसे ही लिमिट बढ़ेगा उसका 3 दिन बिल्कुल जैसे टोकन करने का उसी चीज के लिए हम लोग लिख रहे हैं। जैसे लिमिट बढ़ेगा टोकन कटेगा बोलते हुए 20 दिन हो गए भैया, 20 दिन हो गए। 8 तारीख से बंद है। ये आप एसडीएम साहब 8 तारीख से बंद है। 1 मिनट बात करो। एसडीएम साहब ये आप गलत बोल रहे हो। आप 3 दिन बचा है, 3 दिन में आप कब टोकन काटेंगे और कब आप लिमिट 3% मत बोलिए। देखिए आप पेपर नया पंजीयन भी नहीं हो रहा है गाँव में जाके देखिए मैडम। देखिए अच्छा मेरी बात सुनिए, क्या होता है मैम, जैसे अभी किसका पुत्र है बताना भैया। 97% जो बोल रहे हैं पूरे जिले का ठीक है मतलब भैया मैं सीने खुर्द झुरेनावा गाँव केंद्र से आया हूँ। मेरा पास 1 एकड़ 45 डिसमिल है। आज मैं एक दाना नहीं बेचा हूँ। मेरा भाई का शादी है 12 तारीख का। मैं कहाँ से पटाऊंगा बताओ भाई। अब किसे लिया हूँ मैं? बैंक ऑफ बड़ौदा से। एक किसान पुत्र नहीं है एसडीएम। मैं आवेदन कई बार दे चुका हूँ कलेक्टर के पास, इसके एसडीएम के पास जा जाके कुछ नहीं करता है। 8 जनवरी से टोकन बंद है। हाँ अभी आप कितना धान बोए हैं? आप कितना धान बोए हैं अभी धान मेरे पास ना 1 एकड़ 45 डिसमिल है साहब। हाँ टोकन क्यों नहीं कट रहा है? टोकन कट ही नहीं रहा है। 8 जनवरी से बंद है टोकन कटना दोनों सोसाइटी में। बंद कर दिए? हाँ पूरा बंद कर दिए। जाते हैं तो बेसाबक घुमाते हैं। एसडीएम के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, सभी के पास आवेदन दे चुका हूँ। अब बताओ छोटे से किसान को इतना दौड़ धूप करना पड़ रहा है। बताओ आप बताओ। आप बीजेपी के कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार में खून के आंसू रोना पड़ रहा है किसान को। आंसू नहीं, मैं बिगन चप्पल से आया हूँ। देखो देखो ना मैं बिगन चप्पल से आया हूँ। मेरे पास चप्पल लेने के लिए भी पैसा नहीं है। बताओ सरकार का मंशा नहीं धान लेने का। अब बता बड़े बड़े किसान बेच लिए हैं, 60 किसान बचे हैं छोटे छोटे 1 एकड़ 2 एकड़ वाला के टोकन निकल रहे हैं। बताओ ना भाई कैसे स्थिति है बीजेपी सरकार का। अलग से हम लोगों के किसानों को चोर समझ रहे हैं। एसडीएम के बाद 3 गाँव आवेदन लगाए हैं, पूछ ले उसको। क्या बोला? आश्वासन पर देते हैं 2 नंबर के कमरन जाओ, 1 नंबर के कमरन जाओ, ऐसे भी आश्वासन देते हैं। लिख कर दीजिए कि हम वहाँ से लिमिट बढ़ा कर देंगे
है ना, उसके बाद हम किसानों का धान लेंगे। ये देखिए, ये अगला डोंगरी का है, डुबान क्षेत्र का है, यहाँ पे 52 किसान है ना, लेकिन उसके लिस्ट में 15 किसान का है बस। अभी तक कितने लोग आवेदन दिए हैं? क्या चीज के लिए आवेदन दिए हैं इतने लोग खरीदने के लिए। अगर किसान तो बोल रहा है कि भैया आवेदन देने की जरूरत क्या है? भैया आज ही 4 दिन पहले आया था एसडीएम को कागज दो, योजना का धान नहीं बिका है वो। मैं एसडीएम के पास गया था तो 2 नंबर में कमरा में जाओ, आपके सोसाइटी में जमा करो कागज। सोसाइटी में भी जमा करते हैं तो नहीं झोंकते हैं व्यवस्थापक। आप जब सोसाइटी में आवेदन देंगे तभी तो, जैसे विधायक जी सूची दिखा रहे हैं, वो आप सोसाइटी नहीं साहब वहाँ झोंकते ही नहीं तो क्या करेंगे बताओ ना भाई। पुरुषोत्तम पटेल है ना साहब, पुरुषोत्तम पटेल झूरनावा गाँव से आया हूँ मैं। वहाँ कागज झोंकता ही नहीं तो हम क्या करेंगे बताओ आप। एक काम आप कर सकते हैं जो आपके हाथ में सर, वहाँ एटीएम कार्यालय जाओ, कलेक्टर ऑफिस जाओ, बोलते ऐसे घुमाते हैं भैया, मैं कैसे घूम रहा हूँ बताओ। मेरे पास 1,45 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा धान खरीदी के संबंध में कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और उनके ज्ञापन को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा और उसके आधार पर जो निर्णय होते हैं फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर 2 दिनों का समय दिया गया, 2 दिन में क्या पूरी आश्वासन पूरा? हमने शासन को लेटर लिख दिया है और उनसे लगातार बात भी किया जा रहा है और जैसे ही वहाँ से अनुमोदन मिलता है फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।